बदलने का समय आ गया है। अब बहुत संघर्ष कर लिया है आपने, अब बदलाव का समय आ गया है। बदलाव लाओ। कि आज का बिहार, यहां पे किसका राज है 20 सालों से, बताइए किसका राज है? वोट चोरों का। मैं तो कहने वाली थी भाजपा नीतीश जी का है, आप कह रहे हैं वोट चोरों का है। आपने मामला पकड़ लिया। मामले की निचोड़ समझ गए आप। और अब देखना बहनों, देखना, अब चुनाव के लिए 1 महीना तकरीबन बचा है ना, थोड़ा कम उससे 1-2 हफ्ते बचे हैं। अब देखना कैसे ऐलान होंगे। एक तो हो गया, कहते सब महिलाओं को 10,000 रुपए देंगे। क्या हर महीने देंगे? आज क्यों जागे हैं? 20 सालों से इनकी सत्ता थी, इनकी सरकार थी, तब तो नहीं बोला कि 10,000 रुपए देंगे महिलाओं को। आज क्यों दे रहे हैं? आपके वोट के लिए, आपके वोट के लिए दे रहे हैं। चुनाव को खत्म होने दीजिए, ये भी बंद हो जाएगा। मेरी बहनें हंस रही हो। सुनो, हम महिलाओं से समझदार कोई नहीं होता, मैं बता देती हूं। इसीलिए एक काम करो, ले लो। 10,000 रुपए दे रहे हैं, ले लो, लेकिन वोट तुम अपने देश के लिए डालो। वोट तुम इस धरती के लिए डालो। वोट तुम अपने भविष्य के लिए डालो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए डालो। इनकी बातों में मत पड़ो, बहुत हो गया है बहनों, बहुत हो गया है। आप संघर्ष कर रही हो, आपको कुछ नहीं दिया जाता। तो पहले जो धर्म की बात चलती थी वो नहीं चली, उसके बाद और नई बातें निकाली उन्होंने। कभी घुसपैठियों की बात करते हैं, कभी आतंकवाद की बात करते हैं, कभी कोई और बात कभी जाति की बात करते हैं, कुछ ना कुछ उठा लेते हैं चुनाव के समय। अब जब सब चलना बंद हो गया, क्योंकि काम तो कुछ किया नहीं, बड़े बड़े भाषण दिए। मोदी जी आए, पप्पू जी ने कहा मोतीहारी का चीनी का मिल खुलेगा, मैं चाय पीऊंगा। अरे 11 साल बीत गए, एक कप चाय पी भी नहीं और पिलाने भी नहीं दी किसी को, है कि नहीं? तो अब वो सब नहीं चल रहा है, खोखले भाषण नहीं चल रहे हैं, धर्म की बातें नहीं चल रही हैं, लोगों में फूट फैलाना नहीं चल रहा है। अब क्या करें? वोट चोरी करते हैं, और उसके लिए इतना बड़ा इंतजाम बना रखा है। राहुल भैया जब भी मंच पे चढ़ते हैं वो बताते हैं कि कितना बड़ा इंतजाम किया, SIR, वोट चोरी, सब कुछ, ताकि ये सत्ता में रहे। एक ही मकसद है, हमें किसी ना किसी तरह सत्ता में रहना है, बस, और कोई मकसद है ही नहीं।